अपनी जीत दिखाने के चक्कर में, अपना रौला जमाने के चक्कर में गोदी मीडिया, मोदी सरकार ये नहीं बता रही है कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन जो सच बोल रहा है उसके चैनल को डिलीट किया जा रहा है। जो सच बोल रहा है बिना नोटिस जारी किए उसके अकाउंट को सस्पेंड किया जा रहा है, बिना नोटिस जारी किए। सवाल करने वालों को तो पहले ही गिरफ्तार किया जा रहा था कि भाई पुलवामा में किसने किया, क्या किया, थोड़ी जानकारी दो। पहलगांव में आतंकी हमला किसने किया, उसकी डिटेल जानकारी दो, सबूत दो। तो भाई उनको मारा जा रहा था, गायब किया जा रहा था, अकाउंट विदहेल्ड इन इंडिया किया जा रहा था। ऐसे सीन चल रहे थे। और अब अंधभक्त सिर्फ ये चाहते हैं बोलो कुछ मत, दुश्मन के 10 मरे, हमारे 50 मरे, कोई बात नहीं है, उनके 10 मर रहे हैं ना। ये वाली सोच है यार इनकी। क्यों? क्योंकि बॉर्डर के इलाकों पर, ये मेरी पर्सनल राय है, भारत का कानून, भारत की न्यायपालिका, भारत का संविधान मुझे पूरा हक देता है कि मैं अपनी बात रख सकूं जो मेरे मन में एज ए इंडियन चल रही है। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पता है गवर्नमेंट को कि बॉर्डर के इलाकों में मुसलमान रहते हैं, तो मुसलमान पाकिस्तान की गोली से मारे जाएं तो भारत को कोई नुकसान नहीं है, हिंदू तो नहीं मर रहा। यह शायद सोच गोदी मीडिया की है। इसी वजह से जो बॉर्डर पर भारतीयों को नुकसान हुआ है और हो रहा है, गोदी मीडिया, मोदी सरकार उसको नहीं बता रही, काउंट ही नहीं कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है सरकार से कि जब इंडियन आर्मी को आपने खुली छूट दी और ये पूरी प्लानिंग की जा रही थी और प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी, 14-15 दिन के बाद ये अटैक हुआ, तो ये पूरी प्लानिंग चल रही थी, आधा महीने प्लानिंग चली और आपने जब नेटॉम जारी कर दिया कि भाई अब चारों तरफ बैन हो जाएगा और सब अपने घरों के अंदर रहें और अब भारत हमला करेगा, तो भाई आप ये बताइए जब प्लानिंग आप कर रहे थे तो बॉर्डर में रहने वाले भारतीय जो हैं उनकी सेफ्टी के लिए आपने क्या किया? बंकर तो है ही नहीं, तो देंगे कहां से आप? उनके खाने पीने का इंतजाम आपने क्या किया? बताइए। जो गांव पड़ते हैं छोटे मोटे बॉर्डर के इलाकों में, वहां पर मोदी सरकार ने क्या किया अपने भारतीयों को बचाने के लिए? 23 मारे गए थे पुलवामा में, उतने ही आपने हमारे और मरवा दिए। अरे बॉर्डर के इलाकों के हालचाल तो लो। हमारे गांव, कश्मीर, पूंछ और ये तमाम बॉर्डर के इलाके जो हैं वो हमारे ही तो हैं कि पाकिस्तान के हैं। चले हैं हम पाकिस्तान पर कब्जा करने। कल रात को पाकिस्तान पर कब्जा गोदी मीडिया ने कर ही लिया था। सुबह होते होते उनकी अम्मा बहन एक हो गई और अम्मा बहन पर ही आने का मन कर रहा है। इन पर कुछ भी बोल रहे हैं। सरकार सच बोलने वालों को बंद कर रही है और इनको भाई छूट दे रखी, चलो खूब जो मन में आए बोले जाओ। पूंछ के इलाके में क्या हो रहा है मैं आपको दिखाता हूं। ये पूंछ हमारा है, भारतीय है। वहां आम लोगों को निशाना पाकिस्तान की आर्मी बना रही है, गोलीबारी कर रही है, बमबारी कर रही है। क्यों नहीं दिखा रही है गोदी मीडिया भाई? क्यों? बेइज्जती हो जाएगी। जंग में सिर्फ एक इंसान को तो नुकसान होता नहीं है, दोनों तरफ का नुकसान होता है। लेकिन तुम्हें पता है कि बॉर्डर पर मुसलमान रहता है, नुकसान उसका होगा, मारा हो जाएगा। हम तो वैसे ही हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते। ये इनकी गंदी और घटिया सुअरों जैसी सोच है जिसकी वजह से पूंछ को आज अकेला छोड़ दिया गया। बॉर्डर के इलाके में जो भारतीयों का, हमारा अपना नुकसान हो रहा है, उसको गोदी मीडिया दिखा ही नहीं रहा है। पूरे 3 दिन बाद एनडीटीवी ने आज कुछ देर का एक शो किया जिसके अंदर उसने बॉर्डर के इलाके के लोगों को कवर किया है। चलिए उसी के सोर्स से शुरुआत करते हैं। उरी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई उसके बाद की तस्वीरें हैं। कुछ ढांचे यहाँ पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं, जमीन पर नजर आ रहे हैं। लोग लगातार पाकिस्तान जो है अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर के सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और सबसे जो नापाक हरकत है पाकिस्तान की वो यही है कि वो सिविलियन टारगेट्स को निशाना बना रहा है, सिविलियंस को अपने फायरिंग की जद में लेकर आ रहा है। और यही पाकिस्तान है, असली पाकिस्तान यही है, यही उसकी आतंकी सोच है जो समय समय पर सामने आती है। इस समय राजौरी से कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। जो पाकिस्तान ने हरकत की है बहुत ही घटिया हरकत की है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। अगर अभी भी नहीं सुधरेगा तो और मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, अभी दुगना करके दिया जाएगा इसको।
पाकिस्तान ने जो रात को फायरिंग की, जो हरकत की है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी फायरिंग हुई है इंडिया ने बहुत समझदारी से उसका जवाब दिया है और इसमें हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी प्रोटेक्शन की गई है। सभी लोग बचे हुए हैं, सुरक्षित हैं। जहाँ भी रजौरी में भी हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है। आर्मी हमारे साथ है, वो हमारे डट के मुकाबला कर रही है, उनके मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो उनको सिविलियन पे अटैक तो नहीं करना चाहिए था। देखो, अगर उन्होंने गलत किया था तो उनको गलत की सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो उल्टा जो है वो सिविलियन पे अटैक करके अपना नुकसान कर रहे हैं। तो हम यही कहेंगे आर्मी हमारे साथ है और जो भी आर्मी करेगी हम उनके साथ हैं, हम देश के साथ हैं। बिल्कुल आर्मी हमारे साथ है और गवर्नमेंट हमारे साथ है और सबकी देखभाल कर रहे हैं, तो हम भी दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान की भारी बमबारी हुई है। बुरी तरह से बॉर्डर के इलाकों में जो मकानात थे जमींदोज हो गए हैं। बड़ी तबाही के मंजर है, लेकिन गोदी मीडिया ये नहीं दिखाएगा। मुझे बड़े पागल नहीं है, देख ले जरा सवेरे बजा ना 4 बजे। ये एक मिनट चाबी दोस्तों, ये तो एक दो तस्वीर आपने देखी। आइए और पुंछ के जो लोकल लोग हैं जो अपना दर्द सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, क्या गोदी मीडिया इनके भी अकाउंट को ब्लॉक करेगी? जो हमारे सेना के लोग जवान शहीद हुए हैं, उन शहीदों के घर वाले अपने बेटे की शहादत की जानकारी जब शेयर करेंगे, तो क्या आप उन इंडियन सैनिक, इंडियन सोल्जर्स के परिवार वालों के ट्विटर अकाउंट को भी बैन करेंगे? पुंछ का एक और घर जो तबाह हुआ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो ये देखें, ये मेरे फ्रेंड का हाउस है। ये बेचारा अभी ईद पे शिफ्ट हुए थे यहाँ पे। तो कल की जो पाकिस्तान ने बमबारी की है उसमें ये देखें, इनके लेंटर जो है तीसरे लेंटर तक टूट चुके हैं और मकान का कुछ ऐसे हालात हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जानी माली कोई नुकसान नहीं हुआ इनका। लेकिन चलो, ये तो आर्जी सा है, दुनिया है, ये तो बना लेंगे, बन जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके बच्चों को, इनके वालिद वालदा को कोई आंच नहीं आई है। तो ये देखें, ये सेफ जोन में से बच गए हैं, ये निकल गए हैं। ये इस रूम में थे, जो पीछे लास्ट वाला रूम था, तो इनके बच्चे बच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें, ये हाल हुआ है हमारे पुंछ का। तो फिर आप लोग क्या बोलेंगे कि मीडिया हमारा जो है कहाँ सोया है? ये देखें, ये बुरा हमारे इस टाइम हम पे बुरा वक्त है। ये घड़ियाँ जो हैं ये हमने बर्दाश्त की हैं, हमने लाइव देखा है, ये चीज़ें फेस किया है। 4 बच्चे और 2 माँ बाप बूढ़े बेचारे और एक वाइफ के साथ ये अपने आंगन अंदर थे और अचानक से गोलाबारी हुई तो ये बेचारे पीछे चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, पाकिस्तान पुंछ में लगातार सिविलियंस के मकानों और घरों को निशाना बना रहा है। गोदी मीडिया दिखा नहीं रहा है। और उधर पाकिस्तान जो कह रहा था भारत ने कायराना हमला किया है रात को, पर तुमने कौन सा दिन में किया है बे? तुम भी रात में कर रहे हो। भारत के मुसलमानों के बहुत हमदर्द बनते हो। अरे क्या करूं, अम्मा बहन पे आने का मन कर रहा है। तुम भी बॉर्डर पर ये जानते हुए हमला कर रहे हो सिविलियंस पर कि वो बॉर्डर पर मुसलमान रहते हैं। देखिए एक और घर। अल्लाह अकबर, पूंछ के इलाके को कोई पूछ भी नहीं रहा है। गोदी मीडिया एक भी विजुअल नहीं दिखा रहा है कि हमारी बेइज्जती। अबे जंग में सिर्फ एक का नुकसान नहीं होता है और जंग किसी को फायदा नहीं पहुंचाती है। लेकिन नहीं, तुमने तो अपनी मीडिया में बैठकर, अपने स्टूडियो में बैठकर कराची पर कब्जा कर लिया था। उधर कराची से जब वीडियो सामने आया
तो इनकी अम्मा बहन एक हो गई। और बेशरम इतने हैं सुअर की नस्ल कि अगले दिन ये अपोलोजाइज भी नहीं कर रहे हैं, माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं कि भाई थोड़ा गलत फहमी हो गई थी। ना 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 ना, पूरी बेशर्मी से अगला झूठ फैलाना शुरू कर दिया। लेकिन यह तस्वीर कोई नहीं दिखाएगा कि पूंछ के इलाके में भारतीयों को कितना नुकसान पाकिस्तानी गोलीबारी और बमबारी में हो रहा है। उधर मोहल्ला रेडियो स्टेशन पूंछ का जो इलाका है, वहां पर पाकिस्तान ने कल रात बड़ी खतरनाक अंधाधुंध अनलिमिटेड गोलियां दागी हैं, जिससे आम घरों को नुकसान, आम आवाम को नुकसान पहुंचा है। कई घायल हुए हैं और किसी के मारे जाने की भी ऐसी खबर आ रही है, लेकिन नॉट कंफर्म, लेकिन घायल जरूर हैं और जो माली नुकसान है वो आपके सामने। अपनी जान बच गई इंसानों ने। वीडियो में भी कर सकते हैं इधर यार, इसकी इतिहास का चाहे हुआ आग जगने लगी है। पूंछ में पाकिस्तान के आतंकी हमलों में जो पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो सिविलियन को मारते नहीं हैं, हम तो अल्लाह की फौज हैं। अजी कद्दू की फौज हो तुम, तुम्हारे हाथों से भी तुम कहते हो कि ये तो काफिरों का मुल्क है और काफिर ये है, तो बच्चों को भी, बेजुबानों को भी मार रहे हैं, मासूमों को। सुअरो, ये देखो, ये इन बच्चों को किसने मारा है? मोहम्मद जैन खान, पूंछ में इनको मारा गया है, शहीद कर दिया। मोहम्मद जैन खान 10 साल, जोया खान 12 साल की बच्ची। पाकिस्तानी आतंकवादी हमले में जम्मू के पूंछ के इलाके में इनको कत्ल कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगली स्लाइड में आपको बता दूं कि 15 सिविलियन मारे हैं और पूंछ के इलाके में 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। बच्चे और औरतें मारे गए हैं। मोहम्मद जैन खान, जोया खान, मरियम खातून, विहान, भार्गव, अयान, अरूबा, ये सब बच्चे हैं। और अगली ये तमाम शहीदों की, कम से कम आपको बता रहा हूँ 35 शहीदों की लिस्ट तो आपके सामने मैंने रख दी है। तो दोस्तों, इनको कत्ल करने वाला, शहीद करने वाला कौन है? लेकिन पूंछ पर क्या ये जो मैंने बच्चों की जानकारी दी, जो सरकारी आंकड़े हैं कि हाँ हमारे भारत के लोगों का ये नुकसान हुआ है, जाने गई हैं, क्या गोदी मीडिया ने इसको दिखाया? नहीं दिखाया, क्योंकि वो मुसलमान को भारतीय मानते ही नहीं है। लेकिन इनकी अम्मा की टांग तोड़ूं, इन सुअर के, कुत्ते के बच्चों के गंदी नाली के कीड़े टट्टी, इनको पता नहीं है कि इनकी मां बेटी है। इंडियन आर्मी फ्रंट पर किसको लेके आई है? इंडियन आर्मी पैगाम दे रही है कि देखो, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर ये हिंदुस्तान के 2 मजबूत बाजू हैं। लेकिन नहीं, भूल गए क्या सोफिया कुरैशी को? नहीं, भूलने नहीं देंगे तुम्हें। हजरात, पूंछ में इतना बुरा हाल, उधर बॉर्डर के इलाकों में, हमारे ही इलाकों में पाकिस्तान ने इतना नुकसान किया है कि कह नहीं सकते कुछ। कहेंगे तो फिर झूठी खबर फैला रहा है, बैन करो इसे। गोदी मीडिया ने तो, मोदी मुंह से लपलपाओ कुछ। विदेश मंत्री साहब लपलपाते क्यों नहीं है इन गोदी मीडिया पर? आईटी मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, देश के गद्दारों तो गोली मारो को नारा लगा के थक गए हो, गर्दन में दर्द हो गया हो, तो भाई जरा गोदी मीडिया को रोको तो सही। पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्म का सबब बन रहे हो। एक तो तुम्हारी वजह से पूरा हिंदुस्तान अब तक शर्मसार था, अब इस गोदी मीडिया की वजह से पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। पूंछ में पाकिस्तानी फायरिंग में हमारे भारत के जवान दिनेश कुमार शर्मा शहीद हो गए। उनकी शहादत पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। लेकिन अगर हमारे वो सैनिक हैं, हमारी जान उन पर कुर्बान, लेकिन
जब सेना का एक व्यक्ति जो कि हिंदू नामी है, उस पर सबको तकलीफ हुई, पूंछ में ही गोलीबारी हुई, उसी पूंछ में जो मुसलमान मारे गए उससे किसी को तकलीफ नहीं हुई। यह है आज की इस भारत सरकार की सच्चाई। इंडियन आर्मी को मत गिनना, इंडियन आर्मी ने तो चुप रहकर विजुअल आपके सामने रख दिया है। एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुस्लिम सेना अधिकारी। देखो ये है हिंदुस्तान, इन्हीं को, इस यूनिटी को तोड़ने वाली है भाजपा। अब दोस्तों, कल भी जो रात भर गोलीबारी हुई है उसमें हमारे भारतीयों को नुकसान पहुंचा है, भारत को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। भारतीय सिविलियंस मारे गए हैं, घायल हुए हैं। अब तस्वीर आपके सामने है। हिंदुस्तान टाइम्स और दर्जनों अखबारों में, न्यूज चैनल पर यह आ चुका है कि जम्मू एंड कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जम्मू में पहुंच चुके हैं उन लोगों से मिलने के लिए जो पाकिस्तान की गोलीबारी में घायल हुए हैं और पूंछ में जो घायल हुए हैं। बताइए, अगर पाकिस्तान कामयाब नहीं हो रहा है तो हमारे लोग कैसे घायल हो रहे हैं, कैसे मारे जा रहे हैं भाई। अब आगे की जानकारी जान लीजिए। अमेरिका ने कहा है कि दोनों देश बातचीत के जरिए मामला हल करें, तनाव आगे ना बढ़े, ऐसा करें। प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि दोनों देश जो है वो बातचीत से रास्ता निकाले, तनाव आगे ना बढ़ाए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनते हैं और फिर उमाशंकर से इस पर रिएक्शन लेते हैं। What happened in Kashmir is awful, and we've all, of course, we send our condolences. The world has rejected the nature of that kind of violence overall, of course, and certainly the president has and continues to. But at this moment in time, there's like one thing that has to stop, which is a back and forth and a continuation of this. Well, the message from the Secretary, and I think from the United States as a whole in general, is that the violence should stop, that military action, war... उधर अमेरिका ने अपने आप को भारत और पाकिस्तान की जंग से किनारे कर लिया है और कहा है अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने कि भारत और पाकिस्तान की जंग से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई मतलब वास्ता सरोकारी नहीं है, हम इनके बीच में नहीं पड़ेंगे। यह है अमेरिका की औकात, मतलब वो जंग खत्म भी नहीं करवाना चाहता। भाई फायदा है उसका, कैसे? वो उधर से अमेरिका पाकिस्तान को भी हथियार देगा और इधर से भारत को भी हथियार बेचेगा। आप समझ रहे हो, अमेरिका कभी नहीं चाहता कि कोई देश मजबूत बने। हजरात मोहतरम, याद रखिएगा, पाकिस्तान का हर एक मुसलमान हिंदुस्तान के हर व्यक्ति से नफरत करता है। ये पाकिस्तानियों की सोच बता रहा हूं। पाकिस्तान के मुसलमानों को भारत के मुसलमानों जैसा ना समझना, ऐसे ही भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों जैसा ना समझना। अब पाकिस्तानी एक लड़की है फातिमा, OZY वाइब्स @ इसका हैंडल है, OZ वाइब्स, लिखती है, ये गंदी नस्ल की टट्टी लिखती है कि बंदा जाहिल हो लेकिन इंडियन न हो। यानी इंडियन में तो फिर मुसलमान भी आ गए ना। तो आज ये पूरी दुनिया देख ले, ये पाकिस्तानियों की सोच है भारतीयों के लिए। पता है, ये पाकिस्तानी मुसलमान भारत के मुसलमानों को भी टट्टीखोर, पेशाब पीने वाले, अंधभक्त, वो हमें भी यही समझते हैं। इसीलिए भारत का कोई मुसलमान इसीलिए पाकिस्तान के लोगों से प्यार नहीं करता। लड़कियां किसे नहीं चाहिए होती हैं खूबसूरत भाई, लेकिन बस वो बिस्तर तक ही है, फिर दिल से मोहब्बत तुमसे कोई नहीं करता। ये याद रखना, तुम्हारी ऐसी ही हरकतों की वजह से इतनी घटिया, इतनी मतलब यहूदियों वाली सोच, जिस तरह से पूरे एक मुल्क से नफरत, पूरे एक मुल्क से, फिर काहे को ढोल पीटते हो कि नहीं यार भारत के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अबे तुम्हारी आवाम पर जो सरकार जुल्म करती है उसका बोलो। चाइना में वीगर मुसलमान हैं, आज तक तुम्हारी औकात हुई बोल पाओ? क्योंकि चाइना बजा देगा ना रख के तुम्हें अच्छे से, तो उसके लिए नहीं बोला जाएगा तुम्हें। चाइना के मुसलमानों के लिए नहीं बोलोगे, ऐसे हाथ डाल के यूं चीर देगा ना वो बीच में से, इसलिए नहीं बोलोगे। हमने पता लगा लिया है कि गोदी मीडिया कल से अब तक जो खबर, जो विजुअल चला रहा था, उसकी असलियत क्या है। ध्यान से देखिए, ये जो विजुअल आज तक ने चलाए और गोदी मीडिया के कई सारे चैनलों ने चलाए और दिखाया कि पाकिस्तान के ऊपर खतरनाक हमला भारत ने किया है, ये गेम का वीडियो है। ये औकात है गोदी मीडिया की। अब बताओ पूरी दुनिया में भारत बदनाम होगा कि नहीं होगा। हजरात, इसी तरह से बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं।
बहुत सारे, जैसे एक अपडेट ये आया कि कल रात को जम्मू कश्मीर में सांबा में बीएसएफ ने 7 आतंकी मार दिए हैं। यानी 7 आतंकी जो भारत के अंदर घुसपैठ करने की या बॉर्डर पर कुछ हरकत कर रहे थे, बीएसएफ ने मार दिए हैं। लेकिन अभी भी बता रहा हूं, यह मीडिया का दावा है, भारतीय सेना ने कोई भी कंफर्मेशन इस पर नहीं दिया है। हजरात, उधर पाकिस्तान की इकोनॉमिक अफेयर्स ने तस्वीर देखिए, ट्वीट किया और वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी और कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग में हमें दुश्मन ने मोटा नुकसान पहुंचाया है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है, हमें भीख की ज़रूरत है। रोने लगा बुरी तरह से। अब जब मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने जमकर मजाक उड़ाना शुरू किया तो फिर क्या कहा गया, तुरंत पलटी मार दी गई। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जारी किया बयान और कहा कि वो हमारा जो अकाउंट है वो हैक हो गया है, ऐसा हमने भीख वीख नहीं मांगी है, हमें कोई लोन फोन नहीं चाहिए। वर्ल्ड बैंक से गुजारिश है, पाकिस्तान ने आपसे भीख नहीं मांगी है, लोन नहीं मांगा है। तो पहली बात यह कि आगे से लोन देना नहीं है और जो लोन दिया है उसका समय जो है बढ़ाना नहीं है। जल्द से जल्द इन भिखारियों से अपना लोन वापस लें। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। आ रहा हूं फिर से थोड़ी देर में कुछ पाकिस्तान और भारत के कुछ बड़े अपडेट और सच्ची खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।